आखिर कौन था वह शक्तिशाली राजा जिसने हस्तिनापुर को खुली चुनौती दे दी थी? कौन था वह योद्धा जिसने भीष्म पितामह की माता सत्यवती को अपने साथ ले जाने का साहस किया? आखिर कितना बलशाली था उग्र युद्ध जिसके बारे में स्वयं भीष्म पितामह भी जानते थे कि वह कोई साधारण शत्रु नहीं है? और क्या वास्तव में ऐसा समय भी आया था जब हस्तिनापुर पर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा था कि स्वयं देवव्रत भीष्म को युद्ध भूमि में उतरना पड़ा? उग्र युद्ध और भीष्म पितामह के इस अद्भुत युद्ध की पूरी कथा जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आप सभी के सामने पुनः एक बार उपस्थित हूँ एक और नई कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में जब भी महान योद्धाओं की चर्चा होती है तब भीष्म पितामह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वे केवल कुरुक्षेत्र के महान योद्धा नहीं थे, बल्कि पांडवों और कौरवों के जन्म से कई वर्ष पहले ही हस्तिनापुर के सबसे बड़े रक्षक बन चुके थे। पिता शांतनु के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेने वाले देवव्रत ने अपने जीवन को हस्तिनापुर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने न केवल सिंहासन का त्याग किया, बल्कि यह प्रण भी लिया कि वे जीवन भर कुरुवंश और हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। उनके पराक्रम के कारण अनेक राजा हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाते थे। जो भी शत्रु अपनी सेना लेकर आता वो भीष्म के सामने टिक नहीं पाता। लेकिन इन्हीं शत्रुओं में एक ऐसा राजा भी था जिसने न केवल हस्तिनापुर को चुनौती दी, बल्कि भीष्म पितामह की माता सत्यवती को अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव भी भेज दिया। उस राजा का नाम था उग्र युद्ध। हरिवंश पुराण के अनुसार उग्र युद्ध राजा यवन के वंश में उत्पन्न हुआ था। कौरव वंश का अत्यंत बलशाली राजा था। उसके पिता का नाम कुत्त बताया गया है। बचपन से ही वह पराक्रमी था और युवा अवस्था में पहुंचते पहुंचते उसने अनेक राजाओं को पराजित कर दिया था। उग्र युद्ध ने पांचाल देश के महान राजा न्यू का वध कर दिया था। उसने अनेक नीप राजाओं और दूसरे नरेश को युद्ध को हराया था। लगातार मिलती हुई विजय ने उसके भीतर अहंकार भर दिया था। उसके पास एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य चक्र भी था, जिसके कारण अनेक शत्रु उससे भय खाते थे। कहा जाता है कि जब उसका वह चक्र युद्ध भूमि में घूमता था तो बड़े बड़े राजा भी भय से कांप उठते थे। इधर हस्तिनापुर में एक बहुत बड़ा संकट आ चुका था। राजा शंतनु का देहांत हो चुका था। विचित्रवीर्य अभी बालक थे और राज्य संचालन का संपूर्ण भार भीष्म पितामह पर था। पिता के निधन के कारण भीष्म अशोक काल में थे और कुश की शैया पर रहकर अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। उसी समय उग्र युद्ध का एक दूत हस्तिनापुर पहुंचा। वह सीधे भीष्म पितामह के पास गया और उग्र युद्ध का संदेश सुनाया। उसने कहा, महाराज, उग्र युद्ध का आदेश है कि आप अपनी माता सत्यवती को उनकी पत्नी बनने के लिए उन्हें सौंप दे। यदि आप ऐसा करेंगे तो वह आपको विशाल राज्य और अपार धन देंगे, अन्यथा आप अपने राज्य, अपने कुल और अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। दूत ने आगे कहा, मेरा स्वामी अपने अजय चक्र के बल पर संपूर्ण राज्य को अपराजित कर चुका है। शत्रु उसका नाम सुनते ही भाग जाते हैं। यदि आप कल्याण चाहते हैं तो उसकी आज्ञा स्वीकार कर लीजिए। यह सुनते ही भीष्म पितामह का क्रोध अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। जिस माता के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, उसी माता पर किसी अन्य राजा की दृष्टि पड़ना उनके लिए असहनीय था। उन्होंने तुरंत अपने सेनापतियों को बुलाया और युद्ध की तैयारी करने का उपदेश दे दिया। लेकिन उस समय वे अशोच में थे। पिता के निधन के कारण वे धार्मिक नियमों से बंधे हुए थे। उनके मंत्रियों, ऋषियों और विद्वानों ने उन्हें समझाया कि अशोच काल में युद्ध करना उचित नहीं माना जाता। मंत्रियों ने कहा, महाराज, पहले साम दाम दंड भेद नीति से इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जाए। जब आप शुद्ध हो जाए तब युद्ध करना उचित होगा। भीष्म पितामह ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और अपने मंत्रियों की बात मान ली। इसके बाद हस्तिनापुर के दूत उग्र युद्ध के पास भेजे गए। उसे समझाने का प्रयास किया गया, शांति स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन उग्र युद्ध का अहंकार अब उसकी बुद्धि पर हावी हो चुका था। स्त्री की इच्छा और अपने बल के घमंड में डूबा हुआ उग्र युद्ध किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच एक अद्भुत घटना घटी। कहा जाता है कि पर स्त्री की इच्छा और अधर्म के कारण उसका वह दिव्य चक्र जिस पर उसे सबसे अधिक गर्व था, उसका साथ छोड़ने लगा। उसका तेज कम होने लगा और उसका प्रभाव समाप्त होने लगा। उधर जब भीष्म पितामह अशोच से मुक्त हो गए तब उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्तिक वाचन कराया, देवताओं का पूजन किया और अपने धनुष बाण धारण कर युद्ध के लिए रथ पर सवार हो गए। अब वह समय आ चुका था जब हस्तिनापुर के रक्षक स्वयं युद्ध भूमि में उतरने वाले थे। उधर उग्र युद्ध भी अपनी विशाल सेना और अपने अद्भुत चक्र के बल पर अत्यंत अभिमान से भरा हुआ था। उसने विश्वास था कि इस पृथ्वी पर कोई भी राजा उसका सामना नहीं कर सकता। उसने अनेक राजाओं को पराजित किया था, अनेक राज्य पर अधिकार कर लिया था, और जब उसकी दृष्टि हस्तिनापुर पर थी, लेकिन वह यह भूल चुका था कि वह जिस राज्य को चुनौती दे रहा है उसकी रक्षा स्वयं देवव्रत भीष्म कर रहे हैं। भीष्म पितामह अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे।
उसके हाथ में जो धनुष था और उनके मुख पर वही तेज था जिसे देखकर बड़े बड़े महारथियों का साहस टूट जाता था। जब उग्र युद्ध ने भीष्म को अपने सामने देखा तब दोनों महान योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। हरिवंश पुराण के अनुसार यह युद्ध एक या दो घड़ी का नहीं था, लगातार 3 दिनों तक दोनों वीर देवासुर संग्राम के समान युद्ध कर रहे थे। दोनों ने अपने अपने अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग किया। बाणों की वर्षा से आकाश ढक गया और युद्ध में चारों ओर धूल उधोई गई का वातावरण बन गया। उग्र युद्ध अत्यंत बलशाली था। उसने पहले भी अनेक राजाओं का पराजित किया था और उसका युद्ध कौशल असाधारण नहीं था। इसी कारण स्वयं भीष्म पितामह भी उससे साधारण शत्रु नहीं मानते थे। दोनों योद्धा एक दूसरे पर लगातार प्रहार करते रहे। उनके बाणों ने एक दूसरे के शरीर पर अनेक घाव किए। कई बार ऐसा प्रतीत होता था कि कोई भी युद्ध पीछे हटने वाला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उग्र युद्ध का बल कम होने लगा। जिस दिव्य चक्र के कारण उसे अपार शक्ति प्राप्त थी वो पहले ही अपना प्रभाव खो चुकी थी, पर स्त्री के कामना, अहंकार और अधर्म के उसके तेज को नष्ट कर दिया था। जिस चक्र पर उसे सबसे अधिक गर्व था वही अब उसका साथ छोड़ने चुका था। उधर भीष्म पितामह धर्म, सत्य और मातृ सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। अंततः भीष्म के दिव्य अस्त्रों और उनके अपार पराक्रम के सामने उग्र युद्ध टिक नहीं पाया। भीष्म पितामह के प्रचंड प्रहारों से वो घायल होकर युद्ध भूमि में गिर पड़ा। कुछ ही समय बाद उस अभिमानी राजा से वही अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार उग्र युद्ध का अंत हुआ और हस्तिनापुर पर आया हुआ एक बड़ा संकट सदा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन उग्र युद्ध की मृत्यु के बाद घटनाओं ने एक नया मोड़ लिया। जिन नीप राजाओं को उग्र युद्ध ने पहले पराजित किया था उन्होंने पुनः अपने राज्य पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। पांचाल के राजा प्रषद के वंशजों ने भी अपने खोए हुए प्रदेशों को वापस प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी काल में धृष्टद्युम्न और द्रुपद के वंश ने जुड़ी घटनाओं की भूमिका भी तैयार हुई। बाद में जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी तब उन्होंने राजा द्रुपद को पराजित करने की इच्छा प्रकट की। कौरव द्रुपद को नहीं हरा सके, लेकिन अर्जुन ने द्रुपद को युद्ध में पराजित करके उनका राज्य जीत लिया। उसके बाद जब अर्जुन वो राज्य द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया और द्रोणाचार्य ने उसका एक भाग पुनः द्रुपद को लौटा दिया। यही घटना आगे चलकर महाभारत के कई महत्वपूर्ण प्रसंगों का कारण बनी। इस प्रकार उग्र युद्ध की कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह उस समय की भी कहानी है जब भीष्म पितामह अकेले हस्तिनापुर की रक्षा कर रहे थे और एक के बाद एक शत्रुओं का अंत कर रहे थे। उग्र युद्ध अत्यंत शक्तिशाली था। उसके पास विशाल सेना थी, दिव्य चक्र था और अनेक विजयों का अभिमान था। लेकिन जब उसने अधर्म का मार्ग चुना और एक माता पर कुदृष्टि डाली तभी उसके पतित की शुरुआत हो गई। भीष्म पितामह की यह विजय हमें सिखाती है कि शक्ति तभी एक महान होती है जब तक वह धर्म के साथ खड़ी हो। अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको उग्र युद्ध और भीष्म पितामह की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।